बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डिज़ाइन से मुतालिक है। आर्ट के पोर्शन में हमारा चैप्टर है 1। और इसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि डिज़ाइन कहते किसे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए। तो डिज़ाइन से मुराद हम लेते हैं किसी भी चीज़ के वजूद को और उसकी शक्ल व हैयत को, उसकी बनावट को। यानी उस वो जो चीज़ है जिसका हम डिज़ाइन देख रहे हैं वो उसकी बॉडी कैसे है, उसकी बनावट कैसी है। और उसके बाद ये कि ये चीज़ें जो होती हैं ये बनती हैं, तख्लीक पाती हैं शक्ल व हैयत से, रंग से और सतही कैफ़ियत से। मीन्स डिज़ाइन ऐसे ही नहीं बन जाता। यानी जो भी उसकी बनावट हमारे सामने आती है, उसकी शक्ल सामने आती है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनती है। और उसमें जब तक हम उसकी कोई प्रॉपर शेप ना बनाएं, यानी हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमने ये जो डिज़ाइन किसी भी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर है, टेबल है, हमारी कोई भी यूज़ की चीज़ है, बेड है, उसका हमने डिज़ाइन बनाना है। तो उसमें या बनने के लिए देना है, उसमें हम सबसे पहले उसका एक स्केच बनाते हैं और उसकी, जिसको हम कहेंगे, हम उसकी बॉडी, उसकी एक शक्ल हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस शेप में बनाना है। उसके बाद वो शेप अगर बन जाती है तो वो डिज़ाइन मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम उसके ऊपर कलर अप्लाई ना करें और जब तक हम उसकी टेक्सचर को ना देखें। अब जैसे हम फर्नीचर बनवाते हैं तो हम देखते हैं कि टेक्सचर जो है वो हार्ड होता है, वुड से बनता है अगर, तो वो हार्ड होगी सॉफ्ट नहीं होता फर्नीचर। तो ये हम सतही कैफ़ियत को भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन सतही कैफ़ियत किसी भी चीज़ का टेक्सचर है, यानी वो चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, शाइनी है, रफ़ है, ये सब चीज़ें हमें सतही कैफ़ियत से पता चलती हैं। और सतही कैफ़ियत हम देखकर भी महसूस कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है वो हमें सख्त महसूस हो रही है देखने में, नरम महसूस हो रही है। जैसे हम वेलवेट को देखते हैं, सिल्क को देखते हैं, हमें वो सॉफ्ट महसूस होती है। वुड को देखते हैं, हार्ड महसूस होती है। और दूसरा, हम उसे टच करके भी चेक कर लेते हैं कि उसकी सतही कैफ़ियत यानी टेक्सचर उसका कैसा है। तो डेफ़िनेशन भी हमारे सामने इस तरह से आती है कि किसी भी चीज़ के वजूद, उसकी बनावट और हैयत जो है वो डिज़ाइन कहलाता है। और ये साख्त चीज़ों की शक्ल व हैयत, रंग व रोगन और सतही कैफ़ियत से मुतय्यन होती है। यानी हम इन 3 चीज़ों को ऐड करके किसी भी डिज़ाइन को मुकम्मल करते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है कि डिज़ाइन की इक़साम कौन-कौन सी हैं। तो डिज़ाइन को 4 इक़साम में डिवाइड किया गया है, जिसकी 4 इक़साम हैं। सबसे पहले कुदरती या हकीकी डिज़ाइन, फिर मुतसरफ़ा डिज़ाइन, तजरीदी डिज़ाइन और ज़ावेदार डिज़ाइन। ये सब डिज़ाइन अपनी अपनी जगह बहुत अहम हैं। और इसमें जो डिज़ाइन प्योर नेचर से रिलेटेड है, जो बिल्कुल रियल डिज़ाइन है, वो कुदरती डिज़ाइन होता है। कुदरती डिज़ाइन जो है वो हमारी नेचर से है। जैसे पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं। और इसके अलावा ये देखिए कि जानवर वगैरह सब जो नेचर से, अभी इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स हैं। ये नेचर से रिलेटेड है और हू बहू उसकी तस्वीर कशी की गई है। ये डिज़ाइन थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हम कोई भी इंसान हू बहू कुदरती डिज़ाइन को तख्लीक नहीं कर सकता। तो फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए हम इसको अपनी किसी भी जहाँ हमने इसको इस्तेमाल करना होता है वहाँ इस डिज़ाइन को शिफ्ट करते हैं। और ये डिज़ाइन जो है ये बनाना जो है वो कम मेहनत तलब है काम। और इसके अलावा ये आसान तरीका भी है बनाने का। तो जो इसमें हम अहम बात है वो ये कि ये रियल वे में, यानी एक्चुअल वे में हम इस डिज़ाइन को तो कम इस्तेमाल करेंगे, मगर हम इन डिज़ाइंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक्चुअल वे में कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल हम करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों में किस तरह से कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मुतसरफ़ा डिज़ाइन में या तजरीदी डिज़ाइन में, वो ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा उस हिसाब से वो ख़ूबसूरती कहना चाहिए नहीं पैदा होती, या वैरायटी पैदा नहीं होती।
जो कि मुतसरफ़ा डिज़ाइन के ज़रिए या तजरीदी डिज़ाइन के ज़रिए पैदा होती है, जब हमने उसको यूज़ करना होता है अपने इंटीरियर में, अपनी चीज़ों को की सजावट में, तो हम उसे उन 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मुतसरफ़ा डिज़ाइन में हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों का ये बेडरूम है, इसमें देखिए कि मुतसरफ़ा डिज़ाइन के तौर पर कुदरती डिज़ाइन को इस्तेमाल किया गया है। तो मुतसरफ़ा डिज़ाइन कैसे होते हैं डिज़ाइन? ये ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो कुदरती डिज़ाइन और अशकाल में हम थोड़ी-सी तब्दीली करके अपने किसी ख़ास मकसद के लिए या किसी जगह की मुनासबत से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यानी हम कुदरती डिज़ाइन में क्या तब्दीली लेके आते हैं और उस तब्दीली को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने कितना तब्दील करना है। हम उस जिस मकसद के लिए हम उस डिज़ाइन को बना रहे होंगे या जिस जगह के हिसाब से हमने वो डिज़ाइन बनाना होगा, हम वो उस हिसाब से चेंजिंग्स लेके आते हैं कुदरती डिज़ाइन में। जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि कि इसमें जो स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए हैं वो अब एक्चुअल में बेयर तो नहीं है, लेकिन बेयर जो है उसकी एक शक्ल बनाई गई है और उसको थोड़ा-सा साइज़ को जैसे बदला गया है। और इसी तरह से बैकग्राउंड में भी अगर आप देखें तो वो आपको जो नज़र आ रहे हैं कर्टन्स, उसमें भी यही है, बेयर्स बने हुए हैं, ठीक है? और इस तरीके से हम उसके साइज़ को देखें, साइज़ को बदल दिया गया, यानी छोटे बनाए गए, लेकिन कलर जो है वो अपनी पसंद का भी रखा गया। मज़ीद ये कि कोशिश की कि जो शक्ल है वो नेचुरल उसकी शक्ल है उससे मिलती-जुलती हो। तो देखने वाला फ़ौरन पहचान लेता है कि ये मुतसरफ़ा डिज़ाइन है, पहचान लेता है कि ये बेयर है, यानी देखने से उसे पता चल जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखें तो इन प्लेट्स पे भी जो डिज़ाइन बना हुआ है वो देखें कि फ्रूट्स का है और उसके साइज़ को इन प्लेट्स के हिसाब से चेंज कर दिया गया है। ताकि उनके इस्तेमाल के हिसाब से हम साइज़ को चेंज कर सकते हैं, उसकी थोड़ी-सी शक्ल को भी चेंज कर सकते हैं। तो है तो ये कुदरती फ्रूट है, लेकिन ये मुतसरफ़ा इसलिए कहलाएगा कि हम जिस जगह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने उसके साइज़ को चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर हम तो इन प्लेट्स पे भी बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, ये भी मुतसरफ़ा डिज़ाइन है। और इन एग्ज़ाम्पल से मेरा ख़्याल है आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कुदरती डिज़ाइन में जब हम तब्दीली लेके आते हैं अपनी मकसद के हिसाब से और जिस जगह पे हमने उसको अप्लाई किया होता है उसके हिसाब से, तो वो डिज़ाइन मुतसरफ़ा डिज़ाइन कहलाते हैं। यानी ये अडैप्टेड डिज़ाइन होते हैं, ये कुदरती डिज़ाइन में तब्दीली से पैदा होते हैं। आपकी बुक में भी जो एग्ज़ाम्पल दी गई है, वो एक गुलदान की दी गई है और अगर आप उसमें देखें तो गुलदान पे आपको जो है सेब बने हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, बच्चियाँ अब इसमें ये करती हैं कि जब उन्हें मुतसरफ़ा डिज़ाइन के बारे में आता है क्वेश्चन, तो वो उसकी डेफ़िनेशन सही तरीके से नहीं डिस्क्राइब करती। उनके नज़दीक सिर्फ़ जो ये एग्ज़ाम्पल जो बुक में एक आपके दी हुई है कि गुलदान पर सेब बना दिए जाएँ तो ये मुतसरफ़ा डिज़ाइन कहलाते हैं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगरचे के देखने वाला फ़ौरन समझ जाता है कि वो सेब हैं, मगर हम उनकी शक्ल में तब्दीली लेके आते हैं जिस जगह पे हमने उन्हें अप्लाई किया है। जैसे गुलदान पे अप्लाई किया है तो उनकी शेप में थोड़ी-सी तब्दीली लेके आएँगे ताकि देखने वाला ये समझ जाए कि ये सेब हैं, मगर हमने उसको चेंज कर दिया उस जगह के हिसाब से। तो ये तरमीम की जाती है कुदरती डिज़ाइन में, मुतसरफ़ा डिज़ाइन में हम तरमीम करते हैं कुदरती डिज़ाइन की। इस टॉपिक में जो एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि मुतसरफ़ा डिज़ाइन की जो पोजीशन है वो कुदरती डिज़ाइन और तजरीदी डिज़ाइन के दरमियान की है। यानी ना तो ये प्योर कुदरती डिज़ाइन होते हैं, हम कहें कि सेम टू सेम ये कुदरत से रिलेटेड है, और सेम टू सेम कुदरती डिज़ाइन की शक्ल है, नहीं, हम थोड़ा-सा तब्दीली करते हैं। और दूसरा, ना ये एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन हम आगे पढ़ेंगे वो डिज़ाइंस हैं जिन्हें हम कुदरती डिज़ाइन से अख़ज़ तो करते हैं, मगर हम तकरीबन उनको बदल के रख देते हैं। तो मुतसरफ़ा डिज़ाइन ना एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होते हैं, ना कुदरती डिज़ाइन होते हैं, बल्कि उनकी हैसियत इन दोनों के दरमियान होती है और एक सालिस की सी हैसियत होती है।
और ये दोनों जो है, ये मुसरफ़ा डिज़ाइन जो है, ये इन दोनों डिज़ाइन से बहुत करीब होते हैं और उनसे रिज़ेम्बलेंस भी इनकी होती है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में आपने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। एक तो उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि हम कुदरती डिज़ाइन में तब्दीली करके इनको बनाते हैं मुसरफ़ा डिज़ाइन को, और ये इसकी तब्दीली जो है वो हम किसी मकसद के मुताबिक करते हैं, ये जगह की मुनासबत से करते हैं। दूसरी ये बात आपको इसमें क्लियर हुई कि मुसरफ़ा डिज़ाइन की जो पोजीशन है, जो उसकी हैसियत है, वो कुदरती और तजरीदी डिज़ाइन के दरमियान एक सालिस की दरमियानी उसकी पोजीशन है, एक सालिस की सी उसकी पोजीशन है, और ये इन दोनों डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, मुमासलत रखते हैं। तीसरा हमारा जो डिज़ाइन की जो अक़साम है वो है तजरीदी डिज़ाइन। अब यही तस्वीर मैंने आपको पीछे मुसरफ़ा में भी दिखाई थी, लेकिन ये इसको हम तजरीदी डिज़ाइन में भी समझने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तजरीदी डिज़ाइन जो होते हैं वो उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में उनकी क्या पोजीशन है और वो कैसे बनते हैं। तो ये इनफ़रादी तौर पर बनते हैं, यानी हर बंदा, हर आर्टिस्ट इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है और इसको डिफरेंट बनाता है दूसरों से। कभी भी ये डिज़ाइन एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे। अगर इस तस्वीर में आप देखें तो जो बच्चों की वहाँ यहाँ पे लगी हुई हैं ड्राइंग लगी हुई हैं, या उन्होंने जो पेंट किया है वो आपके सामने होगा कि उन्होंने स्काई को शो किया है, नीचे ग्रीनरी शो की है, तो फूलों को कुछ शो किया है। तो ये जो बच्चों की तख्लीक जो उनका ये एक आर्ट है, ये भी तजरीदी डिज़ाइन कहा जा सकता है। क्योंकि बच्चे, अगर हम कुदरती डिज़ाइन में को तजरीदी डिज़ाइन में हम कुदरती डिज़ाइन को भी शो कर सकते हैं, या कुदरती डिज़ाइन को इतना ज़्यादा बदल कर रख दें कि पता ना चले कि बनाने वाले ने क्या बनाया है, वो भी तजरीदी डिज़ाइन कहलाता है। और जब हम इसकी एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि ये जो तजरीदी नमूने होते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन जो होते हैं, ये होते तो कुदरती डिज़ाइन से अख़ज़ करदा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बिल्कुल गैर कुदरती भी होते हैं। ठीक है, ये दो तरह से होते हैं। एक तो कुदरती डिज़ाइन से बहुत करीब, यानी हमें उस देखने से पता चल जाता है, जैसे इस तस्वीर में आपको पता चल गया उस बच्चे की पेंटिंग से, कि उसकी जो ड्राइंग से पता चल गया कि ये उसने कुदरत से ये सीन लिया है, इसका कॉन्सेप्ट लिया है और फिर उसे अपने हिसाब से बनाया है। तो ये कुदरती डिज़ाइन से भी क्लोज़ हो सकते हैं, और ये बाज़ औक़ात बिल्कुल गैर कुदरती तौर पर भी होते हैं, और इतने ज़्यादा मुख्तलिफ़ होते हैं कुदरती डिज़ाइन से कि इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। हम समझ नहीं पाते कि ये डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है। और इसके अलावा तजरीदी जो नमूना होता है या आर्ट होता है, उसकी एक और भी बात है कि जो वो तख्लीक होती है उसको हम वो जो एक मत समझे कि एक जो नमूना होता है उसको हम किसी भी तरफ से, किसी भी रुख से देख सकते हैं, जो बिल्कुल गैर कुदरती डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं कुदरत से कि उन्हें हम जिस स्टाइल से भी देखें, जिस तरफ से भी देखें, वो हमें नज़र आएगा कि वो मतलब हर साइड से हमें वो डिफरेंट नज़र आएगा। तो इसकी बात ही यही है इस डिज़ाइन की कि बनाने वाला उसको इतने डिफरेंट वे में बनाता है कि कोई दूसरा जो है वो वैसा नहीं बना सकता, कि ये मुनफरिद होंगे। ठीक है, तो अगर एक आम आदमी ऐसी तस्वीर को देखेगा तो उसमें सिर्फ रंगों को देख सकेगा और उसको समझ नहीं आएगी कि बनाने वाले ने क्या बनाया, जब तक कि उसको आर्ट की समझ बूझ ना हो। अब ये इस तस्वीर में जो आप दीवार पे लगी हुई देख रहे हैं, इसमें तो ये डिज़ाइन कुदरती डिज़ाइन से क्लोज़ है, लेकिन मैंने बताया इंशाल्लाह मैं वो एग्ज़ाम्पल भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि जिसमें ये डिज़ाइन बिल्कुल गैर कुदरती भी हो सकते हैं, और उसमें देखने वाला उसको समझ नहीं सकेगा। अच्छा, अब जो अगर हम अब इस मौजूदा दौर की बात करें तो इस दौर में कुदरती डिज़ाइन की बजाय ज़्यादा मुसरफ़ा डिज़ाइन इस्तेमाल हो रहे हैं और तजरीदी डिज़ाइन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आखिर हमें क्यों ज़रूरत इतनी पेश आ रही है कि हम तजरीदी डिज़ाइन को ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अब हमने देखना है। हमारा मतलब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि तजरीदी डिज़ाइन के ज़्यादा इस्तेमाल की क्या वजह है।
तो उसकी 2 वजूहात हैं, वो आप नोट कर लें। सबसे पहली वजह ये है कि तजरीदी डिज़ाइन आसानी से बनाए जा सकते हैं और दूसरी इसकी वजह ये है कि इन डिज़ाइंस में जिद्दत होती है, नयापन होता है। जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मुनफरिद होते हैं। जो एक डिज़ाइन किसी ने बनाया वो दूसरा ने नहीं बनाया हुआ होता, और आर्ट जिसको आर्ट की समझ है वही इसको समझ सकता है, दूसरे के लिए ये बड़ा डिफरेंट सी चीज़ होती है। तो इसमें नयापन है दूसरी, और ये बहुत आसानी से बनते हैं। तो ये 2 वजूहात हैं आजकल के दौर में ज़्यादा तजरीदी डिज़ाइन के इस्तेमाल की। अच्छा, इसके अलावा ये कि इस डिज़ाइन जो कि इनफरादी नोयत के होते हैं, इनफरादी मीन मुख्तलिफ होते हैं, मुनफरिद होते हैं, और ये बनाने वाले की पर्सनैलिटी को भी दिखा रहे होते हैं। अच्छा, अब ये तस्वीर के ज़रिए तो मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की, लेकिन अगर आप अपनी बुक के हिसाब से भी देखें तो उसमें जो आपको एग्ज़ाम्पल दी गई है वो इस तरह से भी समझाई है उन्होंने कि अगर हम कुछ कलर्स को फैला दें, ज़मीन पे फैला दें, और एक जो बच्चा है जो क्रॉल करता है वो उसके ऊपर अपनी एड़ियों को रखे, और फिर वो उसको जो है वो किसी पेपर के ऊपर उस एड़ियों को रगड़े, तो जो डिज़ाइन बन जाएगा वो तजरीदी होगा। तो इससे क्या चीज़ आपको क्लियर हुई, ये कि कोई भी जो नमूना जो बन जाएगा, बनाने वाले का कोई भी नमूना जो आपके सामने आ जाएगा वो तजरीदी डिज़ाइन कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से अगर अर्थवर्म्स जो होते हैं, जो हम केंचुए कहते हैं, वो अगर आप कलर्स पे उनको छोड़ दें और फिर उन्हें दोबारा किसी पेपर पे, प्लेन पेपर पे आप उन्हें छोड़ दें उन अर्थवर्म्स को, तो जो वो रिंग के डिज़ाइन बनाएंगे तो वो भी तजरीदी डिज़ाइन कहलाएगा। ठीक है। तो अगर हमारे आपके इधर हमारे मतलब इस इलाके में ज़्यादातर काम होता है इसका टाई एंड डाई का, तो टाई एंड डाई में जो है जो भी नमूना सामने आता है जिसको मतलब हम अपने दुपट्टों वगैरह में या शर्ट्स में यूज़ करते हैं डिज़ाइंस को, तो वो जो हमारे सामने आता है वो क्या कहलाता है वो भी तजरीदी डिज़ाइन कहलाता है। बच्चों की कोई ड्राइंग्स हैं, जैसे अगर किसी वो ह्यूमन बीइंग को बना रहे हैं और उसमें जस्ट लाइंस को शो कर रहे हैं, तो ये जो ड्राइंग्स हमारे सामने आएंगी बच्चों की, और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ बॉडी के लिए एक लाइन को ड्रा कर देते हैं, आइज़ के लिए डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, ये तकरीबन सारे बच्चे इस तरह से ड्राइंग करते हैं, तो ये भी तजरीदी डिज़ाइन कहलाएगा। यानी वो किसी भी बनाने वाले का जो तख्लीक करदा जो भी नमूना आपके सामने आएगा वो तजरीदी डिज़ाइन कहलाएगा। और पहले आपने ये 2 पॉइंट्स देखे कि ये बहुत आसान होते हैं, और दूसरा ये कि इनमें नयापन होता है, डिफरेंट होते हैं ये। अच्छा, अब इनकी एग्ज़ाम्पल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है शॉर्ट फॉर्म में या एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, उसमें एग्ज़ाम्पल्स दी जा सकती हैं, और आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होते हैं कि ये कौन से डिज़ाइन से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। इवन जो मिट्टी से बने हुए घोड़े होते हैं, जिसको हम घुघु घोड़े कहते हैं, गांव साइड पे बहुत ज़्यादा वो ख़रीदे जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता खैर ये आर्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो जो हाथ से तख्लीक करदा घोड़े होते हैं, मिट्टी के बने हुए या कागज़ से बने हुए, कपड़े से बने हुए, तो ये भी तजरीदी डिज़ाइन कहलाते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इस टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि तजरीदी डिज़ाइन कुदरती डिज़ाइन से कैसे अख़ज़ किए जाते हैं। ठीक है। इन डिज़ाइंस को हम कुदरती डिज़ाइन से कैसे अख़ज़ करते हैं वो हमने देखना है। तो 3 तरीके हैं तजरीदी डिज़ाइन को कुदरती डिज़ाइन से अख़ज़ करके, यानी उससे हम बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, कुदरती डिज़ाइन को इंतहाई सादा शक्ल में ढाल कर और उसकी जो असल शक्ल है वो बदल दी जाए। अभी जो मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दी कि बच्चे जो आर्ट के नमूने बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को बनाते हैं, उसमें सिर्फ लाइंस और डॉट्स को शो करके उसकी आंखें, डॉट्स शो करके उसकी आंखें बता देते हैं, या लाइंस की मदद से वो उसकी बॉडी शो कर देते हैं, बाजू शो करते हैं, सिर्फ लाइंस बना के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से उसकी मतलब लंबाई के रुख जो होगी वो उसकी टांगें होंगी, और जो चौड़ाई के रुख लाइंस बनाते हैं वो बाजू के लिए बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन है ये
सादा शक्ल, यानी एक कुदरती जो शक्ल है इंसान की उसको बिल्कुल सादा शक्ल में बदल कर बनाना जो है, और इस तरह से बनाना कि वो उसकी असल शक्ल बदल के रह जाए, ये भी तजरीदी डिज़ाइन बनाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कुदरती डिज़ाइन को इस कदर बढ़ा कर पेश किया जाए, इस कदर उसमें तब्दीलियाँ लाई जाएँ कि उस डिज़ाइन का बिल्कुल भी शाइबा उसके अंदर ना रहे, हमें देखकर बिल्कुल पता ना चले कि ये कुदरती डिज़ाइन है या नहीं है, यानी इतना ज़्यादा हम उसको चेंज कर दें। और थर्ड ये है कि कुदरती जो चीज़ें अशकाल हैं उनको बनाने वाला जो आर्टिस्ट है वो अपने ख़्याल के मुताबिक इस तरह बदल दे, इस तरह उसको चेंज कर दे कि डिज़ाइन टोटली डिफरेंट हो जाए और हम उसको ना समझ सकें कि ये डिज़ाइन इसने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं कुदरती डिज़ाइन से तजरीदी डिज़ाइन बनाने के, कि या तो हम उन्हें बिल्कुल चेंज कर देंगे या हम उन्हें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। और एक और तरीका ये है कि हम उसमें इतनी एडिशन कर देंगे कि उसमें कुदरती डिज़ाइन का जो है वो शाइबा तक नहीं रहेगा, हमें उसमें रिजेम्बलेंस नहीं रहेगी। ये 3 तरीके जो हैं वो तजरीदी डिज़ाइन बनाने के हमारे सामने हमारे हमारे लिए हैं कि हम समझने के लिए, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें कि आखिर ये बनते कैसे हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपको तजरीदी डिज़ाइन की एग्ज़ाम्पल्स का भी बताया वो आपकी बुक में क्लियरली बताई हुई हैं, उससे आप उसको समझ सकते हो। अब जो है तो आप उससे समझ सकते हैं उन डिज़ाइंस को अपनी बुक से, जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने अभी आपको बताई बच्चों के आर्ट के नमूने के। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ वो थोड़ी सी अब समझाने के लिए और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। तो इस तस्वीर में भी आप देखें जो दीवार के ऊपर लगा हुआ है कोई एक नमूना बना हुआ है, ये भी तजरीदी डिज़ाइन का ही है कि जिसमें देखने वाला जो है वो इतना क्लियर नहीं समझ पाता कि बनाने वाले ने, आर्टिस्ट ने क्या बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा ये जो पिक्चर है ये आपको ज़ावेदार डिज़ाइन को भी समझने में मदद देगी। ज़ावेदार डिज़ाइन की एग्ज़ाम्पल आपकी बुक्स में क्लियरली बताई गई हैं उसकी एग्ज़ाम्पल्स दिखाई गई हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल से भी उम्मीद है कि आपको आइडिया जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमारा जो फोर्थ डिज़ाइन है वो ज़ावेदार डिज़ाइन है। ज़ावेदार डिज़ाइन जो है ये हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, स्पेशली जो जहाँ पे आर्ट वर्क किया जाता है, जैसे मज़ारात पे है, मज़ारों पे, और इसके अलावा ये कि जो हमें मुग़ल आर्ट नज़र आता है, बादशाही मस्जिद, शाही किला वगैरह, वहाँ पे भी हमें ये ज़ावेदार डिज़ाइनों का इस्तेमाल नज़र आता है। और आपकी बुक में भी वो क्लियरली उन्होंने उसकी पिक्चर भी दी हुई है। मैं इस वक्त वो तो नहीं आपको दिखा रही, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। मैं जो अब यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रही हूँ इसमें आप इस कारपेट को आप देख के इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम इसमें कैसे ज़ावेदार डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या कैसे होते हैं ये डिज़ाइन। ज़ावेदार डिज़ाइन जो होते हैं वो तजरीदी और मुतसरफ़ा डिज़ाइन की एक किस्म होते हैं। ठीक है, और ये इनमें जो अशकाल होती हैं वो ज़ाविये की अशकाल होती हैं। आपको पता है जैसे मुरब्बा शक्ल है, मुस्ततील शक्ल है, तकोन है, बेज़वी है, दायरा, ये वाली शक्लें जो हैं वो मिलाकर इन डिज़ाइंस में इस्तेमाल की जाती हैं। जो आपका क्वेश्चन इसमें एक बन सकता है एक और, वो ये कि ज़ावेदार डिज़ाइन कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, तो ज़ावेदार डिज़ाइन 2 तरह के होते हैं। ऐसे डिज़ाइन जिनकी अशकाल बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो हिसाब के मुताबिक हो, ज्योमेट्री के मुताबिक हो। और इसमें ये कि जैसे जो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं वो मुकम्मल हो इसके अंदर, यानी उनमें कोई तब्दीली ना की गई हो। जैसे मुरब्बा शक्ल है तो वो मुकम्मल आपको देखने में लगे मुरब्बा शक्ल है, मुस्ततील भी ऐसे लगे, अगरचे कि उनको हम मिलाकर यूज़ करें, लेकिन उनकी शेप्स, उनके कोने, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हिसाब ज्योमेट्री के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हो, मुकम्मल हो। ठीक है ना। और जो दूसरी तरह के ज़ावेदार डिज़ाइन है वो ये होते हैं कि जो अशकाल तो ज्योमेट्रिकल ली जाती हैं, लेकिन उनका जो तनासुब होता है, उनकी जो लंबाई चौड़ाई, वो उनके जो शेप होती है वो ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं होती, और उसके कोनों को हल्की सी गुलाई भी दी जाती है। ठीक है, अब ये जो जहाँ पे नीचे देखिए कि ये जो एक छोटा सा गलीचा कह लें या जो कारपेट कह लें बिछा हुआ है नीचे कालीन,
इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ किया गया है और कहीं पे उन्हें गोलाई भी दी गई है, कहीं पे उनके कोने भी निकले हुए हैं। तो इस तरह की जो तस्वीर आप देखेंगे मैगज़ीन में या डेली लाइफ में, ये तस्वीर जो है ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की बनाई हुई है, यानी उन डिज़ाइंस को हमने इस्तेमाल किया है। तो ये दो तरह से होंगे, एक तो सेम टू सेम ज्योमेट्रिकल शक्ल के होंगे डिज़ाइन, और दूसरा ये कि उनमें तब्दीली की जाएगी, वो ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं होंगे या उनके जो कोने हैं उनको गुलाई दी जाएगी। अब ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी मुतसरफ़ा और तजरीदी डिज़ाइन की तरह कुदरती डिज़ाइन में तब्दीली करके बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कुदरती भी हो सकते हैं और गैर कुदरती भी हो सकते हैं। जैसे आपने पिछले किस में पढ़ा था ये चीज़, अगर आप ज़हन पर अभी ज़ोर दें तो हमने तजरीदी डिज़ाइन में भी यही चीज़ देखी कि या तो ये बिल्कुल कुदरती होंगे या ये गैर कुदरती होंगे। लेकिन इनकी नुमाया बात क्या है? इनकी नुमाया बात ये है कि इनकी वज़ह हर सूरत ज़ावियेदार अशकाल की पे मुश्तमिल होगी, यानी इसमें ज़ाविये लाज़मन होंगे, चाहे गैर कुदरती भी अशकाल हों लेकिन उसमें ज़ाविये जो हैं वो लाज़मन शो होंगे। अब हमारे इर्द गिर्द अगर हम आप देखें तो बहुत सी एग्ज़ाम्पल मिलती हैं ज़ावियेदार डिज़ाइन की, जैसे पतंग हैं। पतंग में देखें ट्रायंगल बने हुए होते हैं, बुक में है ये वाली आपकी तस्वीर दी हुई। इसके अलावा देखें कि पर्दों के डिज़ाइन, अजरक जो हम यूज़ करते हैं, जो सिंध के कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें भी ये वाले डिज़ाइन होते हैं। चारपाइयों की बुनती में डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मेहराबों में शाही जो मुग़ल आर्ट है, जैसे उसमें बादशाही मॉस्क में है, शाही किले में, जहांगीर के मकबरे में इसको इस्तेमाल किया गया है और टाइलों के डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन डिज़ाइंस को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो जब आप मैगज़ीन से लेंगे उसमें आप इवन वो वाली तस्वीर भी ले सकते हैं जो सेम टू सेम ज्योमेट्रिकल शेप में हो। जैसे कुछ ऐसा फर्नीचर होता है जो स्क्वायर शेप में, जैसे टेबल है वो बनाया गया है या रेक्टेंगल शेप में बनाया गया है, तो वो वाली तस्वीर अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलती तो आप वो तस्वीर भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि ये दो तरह के हैं कि जिसमें एक में तो ज्योमेट्रिकल शेप मुकम्मल हो और दूसरी किस्म वो है जिसमें उन ज्योमेट्रिकल शेप्स में तब्दीली लाई जाए। तो ये हमारे सारे डिज़ाइन की जो थी इकसाम वो हमने देखी, 4 इकसाम के बारे में हमने पढ़ा, इनकी एग्ज़ाम्पल्स, इनकी डेफिनेशंस, इनके बनाने के तरीके, और ये हमें जो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसमें याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो फिर हम आर्ट के अनासिर के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।